19 सदस्यों की एक सरकारी कमेटी ने अनुमान लगाया है और बताया है कि जुलाई 2021 यानी कि करीब 1.5 महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो सकती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 महीने बाद यानी कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में बचाव का एक ही रास्ता है और वो है वैक्सीन। लेकिन तब तक देश के कई गांव ऐसे भी हैं जहां जागरूकता ना होने के कारण, अशिक्षा और गरीबी ज्यादा होने की वजह से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैल चुका है। बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। तो करवाया है, वो कमजोर है। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। वैक्सीनेशन मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा। काढ़ा पी रहा है, योगा कर रहा है, कोई से मिल जोल नहीं रहा है। कहीं पर वैक्सीन को लेकर भ्रम के शिकार लोग बहस कर रहे हैं। कहीं पर घर में बेटे की मौत की वजह ना जानने के बावजूद ग्रामीण वैक्सीन को जिम्मेदार बताकर टीका लगवाने से बचते हैं। टीका लगाया? नहीं, मेरा बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। नहीं तो कैसे मर गया बेटा? और ये सूजी लगाई। है कि वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा, तो इस चक्कर में मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव की ये हालत है तो दूर दराज ग्रामीण इलाकों की सोचिएगा। बालाघाट जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है पाथरवाड़ा, आबादी करीब 4000 लोगों की। लेकिन इस गांव में शासन की टीम जितनी तेजी से वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रही, उससे ज्यादा तेज वैक्सीन को लेकर अफवाह पहुंच गई। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। वो अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। लेकिन टीका के नाम से बहुत ज्यादा डर है गाँव में। इस डर की वजह है यहाँ एक बुजुर्ग महिला के बेटे की पुरानी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाना। लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे वैक्सीन के कारण गलत तरीके से प्रचारित किया और गांव वाले टीका लगाने से बचने लगे। काढ़ा पी रहा है, योगा कर रहा है, कोई से मिल जोल नहीं रहा है। तो वैक्सीन नहीं लगवा? नहीं, ये सब तो लगवा रहे हैं, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है। नहीं हम नहीं लगा। तो करवाया है, वो कमजोर है। सुना हुई भाई, हम कह रहे हैं। चंद्रपुर तक हमने पड़ताल की तो कई ऐसे गांव मिले जहां लोगों ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया है। लोगों में कोरोना का डर है, लेकिन कोरोना से ज्यादा ये टीका लगाने से क्यों बच रहे हैं? कुछ जो एरिया है वहाँ पर लोगों के मन में इसके बारे में, लसीकरण के बारे में शंका है कि लसीकरण होने के बाद फिर से कोरोना होता है और इसके वजह से लोग डर के लसीकरण कर नहीं रहे हैं। भोपाल हो, बालाघाट हो या चंद्रपुर, आखिर क्यों लोग वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए भ्रम के संक्रमण के शिकार हुए? क्या सरकार को इसकी जानकारी है? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक हम पहुँचे। वैक्सीन को लेकर जो अनर्गल प्रचार
विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने किया, ये उसी का परिणाम है कि लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, उसका परिणाम है कि लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भ्रम है। पर मैं मीडिया को, आज तक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जन जागरण कर अब लोगों को उत्साहित किया है कि वो वैक्सीन लगाएं। ये बात सत्य है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पहले वैक्सीन पर खुद सवाल उठाया था, लेकिन ये बात भी सच है कि गांवों में हर अफवाह पर भरोसा कर लेने की बड़ी वजह अशिक्षा और गरीबी है। इसलिए वैक्सीन के साथ ही जरूरी है कि प्रशासन उन गांवों में कैंप लगाए जहां लोग किसी झूठी जानकारी और भ्रम के वायरस से ग्रसित होकर टीका लगाने से बच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूकता फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाए। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। मुंबई की कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने वाले 3 जंबो सेंटर 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान मॉनसून के लिए इन्हें तैयार किया जाएगा और इनके स्ट्रक्चरल ऑडिट में बताए गए कुछ सुझाव भी अमल में लाए जाएंगे। ताउते तूफान के दौरान इनमें भर्ती मरीजों को पहले ही दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका है। मुंबई में 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से रोजाना 2000 से कम नए केस आ रहे हैं। इस समय मुंबई में 30,000 से भी कम एक्टिव केस हैं। अस्पतालों पर लोड कम है और करीब आधे बेड खाली हैं। इसीलिए बीएमसी ने फैसला किया है कि कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए 3 बड़े जंबो कोविड केयर सेंटर बीकेसी, मुलुंड और दहिसर को 15 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। दरअसल ताउते चक्रवात के दौरान यहां से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था। बीएमसी ने उस समय का सदुपयोग ये किया कि खाली पड़े इन तीनों जंबो कोविड केयर सेंटरों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया। उस ऑडिट में जो सुझाव बताए गए हैं, अगले 2 हफ्ते उन पर अमल किया जाएगा। ये हमने मौका हमको मिला कि ताकि हम इसका अंदर से और बाहर से भी स्ट्रक्चर ऑडिट कर ले, फायर ऑडिट कर ले और सेफ्टी ऑडिट कर ले, ताकि इसमें कोई माइनर रिपेयर्स, मेजर रिपेयर्स कुछ करना है तो हमको आने वाले 10 दिनों में, जैसे 1 जून को हमको शुरू करने की हमने संभावना रखी है, तो आने वाले 10 दिनों में इसकी हम उसमें सुधार कर ले ताकि इनका लाइफ भी बढ़ जाए। और अगर तीसरी वेव अगर आती है कोविड की तो उसमें पेशेंट को हम दाखिल कराने के लिए हमको कोई दिक्कत ना हो। बीएमसी ने मुंबई में पिछले साल 6 बड़े कोविड केयर सेंटर बनाए थे। ये सभी मेकशिफ्ट अस्पताल थे जो अस्थायी प्रयोग के लिए थे। चीन के वुहान की तर्ज पर तैयार किए गए इन 6 सेंटरों से मुंबई को कोरोना से लड़ने में बहुत मदद मिली। शहर को जंबो सेंटरों की मदद से करीब 10,000 अतिरिक्त बेड मिल गए। ये जंबो सेंटर 2-3 आंधी तूफान भी झेल चुके हैं। बीएमसी मॉनसून के लिए भी इन जंबो सेंटरों में मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करवाएगी। कंसर्न डीएमसी के अंडर उनकी निगरानी करके ये 8 दिन एक बफर डे दिया है कि होल्ड कर दिया है पेशेंट को कि छोटी मोटी जो भी सिविल वर्क हो, फायर ऑडिट हो, जो भी बचा कुचा अगर गलती से है कोई जंबो में तो वो करके फिर जो 1 जून है या 31 मई है उससे वो पेशेंट हमको लेना शुरू करना है। वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी 2 दिन पहले हमारा चल रहा है, आज भी चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। वैक्सीनेशन हैंगर को कुछ भी हुआ नहीं है ताउके में, तो इसलिए वो कोई डर की बात नहीं हमारे लिए। स्ट्रक्चरल ऑडिट की तरह जंबो सेंटरों का फायर और सिक्योरिटी ऑडिट भी करवाया जाएगा। बाकी तीनों जंबो कोविड सेंटरों का बीएमसी बाहर से ही स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएगी क्योंकि उनके भीतर मरीज हैं। हर्षदा परब, मुंबई आज तक। ताउते तूफान का संकट तो खत्म हो गया, लेकिन मौसम का मिजाज बदलने का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। किन्नौर में कल जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 23 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में तूफान और बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखिए किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका सफेद चादर में बर्फ के ढक चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तेजी से केस बढ़े कि लोगों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए ही कई दिन तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आप घर पर बैठे ही इसकी जांच कर पाएंगे कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं। इस किट के बारे में अगर कहा जाए तो बड़ा ही सरल किट है। इसके कंटेंट्स मैंने यहाँ ये रखे हुए हैं। सबसे पहले तो इसका ये मैनुअल है जिसमें बड़ी विस्तार से चित्रीकरण के साथ ये किट आपको कैसे यूज करना है
इसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसी के साथ माईलैब कोविसेल्फ ऐप कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले पे, इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। आपको वो पहले डाउनलोड करना चाहिए और वो करने के बाद आप किट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बताइए कि ये जो किट किसी को अगर खरीदना है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है या मैं खुद जाकर मेडिकल स्टोर से या जहां पर भी ये उपलब्ध होगी वहां से ये खरीद सकता हूं? आप ये किट खुद खरीद सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स है या आप नॉन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो। उसके लिए हमें खुद को देखना होगा कि हमें कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्या? लक्षण हो या आपको पता है कि कोई पॉजिटिव पर्सन है जिसके आप क्लोज कांटेक्ट में आए थे, तो आप ये किट कोई भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? ये किट एक बार हमने खरीद ली, जी बिल्कुल। कीमत कितनी देनी होगी? इसकी कीमत होगी 250 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितना देर लगेगी पूरा रिजल्ट आने में, वो बताइए। बड़ा ही सरल है। सबसे पहले ये बफर ट्यूब होती है। इस बफर ट्यूब को आपको 3 बार टैप करना है और उसके कैप को आपको अनकैप करना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है जिसके निचले हिस्से को लेकर आपको इसको ये ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। उसके बाद जिस किसी व्यक्ति का आपको टेस्ट लेना है उसके नाक के दोनों हिस्से में इसको 3 से 4 सेंटीमीटर डालना है, ज्यादा नहीं, और इसे 5 बार रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद सैंपल आपका रेडी है, उसको आपको इस बफर ट्यूब में डालना है। डालने के बाद आपको इसे प्रेस करके आपको इसे 10 बार रोटेट करना है। उसके बाद यहां ये ब्रेकेज की निशानी है, आपको ये बफर अंदर इसके तोड़ देना है। जैसे कि आपने ये लिया और इसको आपने तोड़ दिया ताकि कंटेमिनेशन का कोई डर नहीं रहता। उसके बाद आपको इसे सील करना है। ये कैसेट है जिसे आपको फ्लैट सरफेस पे रखनी है। इस कैसेट का QR कोड हमारे ऐप में आपको स्कैन करना है। आपकी बेसिक डिटेल्स आपने पहले ही डाल दी है। उसके बाद ये जो वेल होता है, ये वेल में ये बफर ट्यूब से आपको 2 बूंदे डालनी है, ओनली 2 ड्रॉप्स, और वो डालने के बाद ये बफर काम करना स्टार्ट करता है। ये बफर जब आगे जाता है, पहले C लाइन आती है। C लाइन आती है यानी आपने टेस्ट ठीक तरीके से कंडक्ट की है, और अगर आप पॉजिटिव हो तो आमतौर पर 5 से 7 मिनट में ये T लाइन भी आती है। अगर C लाइन और T लाइन दोनों आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव है। आपके ऐप में एक 15 मिनट का अलार्म ऑलरेडी हमने डाला है। 15 मिनट में अलार्म बजेगा और सिर्फ C लाइन आती है और T नहीं आती, इसका मतलब आप नेगेटिव है। आप ये टेस्ट रिजल्ट ऐप में इसका पिक्चर लेके अपलोड कीजिए और आपको आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट इस पे मिल जाती है। एक ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन अगर आती है या कोई लाइन नहीं आती है इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं करी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये बायोहजार्ड बैग है। हमने इस किट के साथ, हर किट के साथ एक बायोहजार्ड बैग दी है जिसमें आपको जो किट में यूज किए हुए सब सैंपल्स को आपको इसमें डाल के सील करके डिस्पोज करना है ताकि कंटेमिनेशन का खतरा ना हो। तो इस तरीके से ये एक सिंपल, सेफ और इजी टू यूज टेस्ट माईलैब ने इंडिया के लिए बनाया है। 250 रुपए में आपको मिल सकता है। 250 रुपए इंक्लूसिव GST आपको ये उपलब्ध होगी। हम भारत के 7 लाख से भी ज्यादा फार्मेसीज में इसको उपलब्ध कराएंगे और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग तक टेस्टिंग पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। 90% इंडिया के पिन कोड्स तक टेस्ट पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। ICMR से जो आपको अनुमति मिली है, तो वहां जाने के बाद क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या आपसे जानकारी ली? ये काफी लंबी प्रक्रिया थी। 6 महीने पहले हमने 3 महीने खुद के R&D की। ICMR के गाइडेंस में ये टेस्ट बना है। उन्होंने काफी हमें एडवाइस किया, गाइड किया कि कैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और सेफ्टी के क्या क्या कंसर्न्स है, एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन में डेटा कैसा आना चाहिए। तो एक तालमेल के साथ ICMR के गाइडेंस में हमने टेस्ट किट बनाई है। उनके गाइडलाइंस अवेलेबल है सबके लिए और उनका गाइडेंस लेके हमने टेस्ट किट बनाई। कितने जल्दी ये मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होंगे? जी, 7 दिन में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। 7 दिन में ये दुकानों पर जाना शुरुआत होगी और उसके बाद एक 7-8 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुंच जाए, हम इसका ख्याल रखेंगे। गवर्नमेंट से क्या रिएक्शन, पूछताछ हुई है?
जी गवर्नमेंट ने काफ़ी सराहा है। सेंटर लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने इस टेस्ट को सराहा है। उनकी तो काफ़ी इच्छा थी। हमारे आईसीएमआर के डीजी श्री बलराम भार्गव जी ने भी काफ़ी हमें प्रोत्साहन दिया है। और अभी कुछ देर पहले हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने हमें कॉल किया है और मीटिंग के लिए बुलाया है कि कैसे ये टेस्ट महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वो पहुँचा सके। इसके लिए हम उनके साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। पहली बार पूरी तरह से भारतीय बनावट की एंटीजन टेस्टिंग किट जो कि कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए माया लैब ने बनाई है। आपने एक बताया कि इसको जो डिस्पोजल बैग है, इसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल के लिए और क्या गाइडलाइंस आप लोगों को दोगे? जी, ये बायो हजार्ड बैग में टेस्ट के बाद जितने ये कंपोनेंट्स है आपको इसमें डालना है और इसको सील करके आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और ये येलो कलर है तो वो बायो हजार्ड में गिना जाता है, तो उसके हिसाब से उसकी अपने आप सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग होती है। कोई पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर ये बैग देनी है? बिन में डाल सकते हो, बायो हजार्ड का लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये है सुजीत जैन जो कि डायरेक्टर है माया लैब्स के, और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पहली बार पूरी तरह से भारतीय बनावट की एंटीजन टेस्टिंग किट उन्होंने विकसित की है और जल्द ही लोगों को ये उनके घर के पास वाले मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होगी। कीमत सिर्फ 250 रुपए है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईसीएमआर द्वारा इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, उनसे उनको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। अब देश के हालात में सुधार के संकेत देने वाले आंकड़े भी आना शुरू हो गए हैं। जानकार मानते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरी लहर 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि दूसरी लहर का कहर आखिर कब पूरी तरह से खत्म होगा? अगली लहर आएगी तो कब आएगी? भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है, जिसकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को खत्म होने में अभी भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसका अंदाजा 3 सदस्यों की एक सरकारी कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया, जिसके मुताबिक मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। May end 1.5 lakhs or thereabouts. June end 20,000 or so. So by June end, you're saying there are going to be 20,000 or so new cases in India, in all states essentially. So it's going to be the complete decline of the second wave, so to speak? That's right. So by June end, by the time month of July comes, we expect that the second wave should be really on its way out. वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। कमेटी के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा छू चुके हैं और कम होना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यू ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। दिल्ली, जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किन राज्यों में अभी केसों का पीक आना बाकी है और ये पीक कब तक आ सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 24 मई, पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केस पीक पर पहुंच सकते हैं। पुडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी अभी पीक आना बाकी है। So these states, of course, started climbing up very, very late also. There was a long period of time when they were really
there was no impact of the second wave there. Now that they have started going up, यानी दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है, जिसके जुलाई तक खत्म होने के आसार हैं। लेकिन अभी खतरा तीसरी वेव का भी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। देश में करीब 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास हो सकता है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादातर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह भी बताई। if our vaccination pace covers up for that, and so that the percentage of immune population remains reasonably high, there is a distinct possibility that that will happen. And if that happens, then the third wave's impact will be very localized. ये सारे अंदाजे जिस मॉडल पर आधारित हैं, उसे सूत्रा मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार के बारे में बताता है। पिछले साल बनाए गए इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दी हुई है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे के हालात का अंदाजा लगाती है। वैज्ञानिकों ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सूत्र मॉडल के ऊपर बनाया है। इसके हिसाब से इनका ये मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर के बाद ही इस देश में आएगी। इस सूत्र मॉडल का ये भी समझना है कि शायद वैक्सीनेशन हो जाने के कारण इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक। वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 महीने बाद यानी कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में बचाव का एक ही रास्ता है और वो है वैक्सीन। लेकिन तब देश के कई गांव ऐसे भी हैं जहां जागरूकता न होने के कारण अशिक्षा और गरीबी ज्यादा होने की वजह से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैल चुका है। बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहा। काढ़ा पी रहा है, योगा कर रहा है, कोई से मिल जुल नहीं रहा है। कहीं पर वैक्सीन को लेकर भ्रम के शिकार लोग बहस कर रहे हैं। कहीं पर घर में बेटे की मौत की वजह ना जानने के बावजूद ग्रामीण वैक्सीन को जिम्मेदार बताकर टीका लगवाने से बचते हैं। टीका लगाया? नहीं, मोर बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। नहीं तो कैसे मर गया बेटा? ये सूजी लगाई, का कर कहीं शुरू से मेरे मन में यही रहा है कि वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा, तो इस चक्कर में मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव की हालत है तो दूर दराज ग्रामीण इलाकों की सोचिएगा। बालाघाट जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है पाथरवाड़ा, आबादी करीब 4000 लोगों की। लेकिन इस गांव में शासन की टीम जितनी तेजी से वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रही, उससे ज्यादा तेज वैक्सीन को लेकर अफवाह पहुंच गई। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे।
कौन अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। लेकिन टीका के नाम से बहुत ज्यादा डर है गाँव में। इस डर की वजह है यहाँ एक बुजुर्ग महिला के बेटे की पुरानी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाना, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे वैक्सीन के कारण गलत तरीके से प्रचारित किया और गांव वाले टीका लगाने से बचने लगे। काढ़ा पी रहा है, योगा कर रहा है, कोई से मिल जुल नहीं रहा है। तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे? नहीं, ये सब तो लगवा रहे हैं, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है। नहीं हम नहीं लगवा। हुई भाई, हम कह रहे हैं। चंद्रपुर तक हमने पड़ताल की तो कई ऐसे गांव मिले जहां लोगों ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया है। लोगों में कोरोना का डर है, लेकिन कोरोना से ज्यादा ये टीका लगाने से क्यों बच रहे हैं। घुसलीच नाही पाहिजे असं मला वाटतं. त्याच्या दूरच राहावं आणि सुरक्षित राहावं, जसं आहे तसं पहिल्यापासून फिटपासून सामोरच येत राहावं. कुछ जो एरिया है वहाँ पर लोगों के मन में इसके बारे में लसीकरण के बारे में शंका है कि लसीकरण होने के बाद फिर से कोरोना होता है और इसके वजह से लोग डर के लसीकरण कर नहीं रहे हैं। भोपाल हो, बालाघाट हो या चंद्रपुर, आखिर क्यों लोग वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए भ्रम के संक्रमण के शिकार हुए? क्या सरकार को इसकी जानकारी है? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक हम पहुंचे। वैक्सीन को लेकर जो अनर्गल प्रचार विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं ने किया, ये उसी का परिणाम है कि लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, उसका परिणाम है कि लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भ्रम है। पर मैं मीडिया को, आज तक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जन जागरण कर अब लोगों को उत्साहित किया है कि वो वैक्सीन लगाएं। ये बात सत्य है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पहले वैक्सीन पर खुद सवाल उठाया था, लेकिन ये बात भी सच है कि गांवों में हर अफवाह पर भरोसा कर लेने की बड़ी वजह अशिक्षा और गरीबी है। इसलिए वैक्सीन के साथ ही जरूरी है कि प्रशासन उन गांवों में कैंप लगाए जहां लोग किसी झूठी जानकारी और भ्रम के वायरस से ग्रसित होकर टीका लगाने से बच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूकता फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाए। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।